हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कॉमन प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश पार्ट 3 में कुछ और प्रोवर्ब्स यानी कहावतों को दिखाने जा रहा हूँ। पहला, डायमंड्स कट डायमंड्स। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिंगुलर करके, सिंगुलर। डायमंड्स की जगह डायमंड भी कहा जा सकता है, डायमंड, तब इधर कट्स हो जाएगा डायमंड। डायमंड्स ये प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल, तो वर्ब के साथ यस नहीं लगा। डायमंड्स रहेगा तो यहाँ कट हो गया डायमंड्स। सिंगुलर डायमंड होगा तो वर्ब के साथ यस लगेगा, डायमंड कट्स डायमंड। लेकिन दोनों का अर्थ सेम होगा, दोनों में से किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, या डायमंड्स कट डायमंड्स या डायमंड कट्स डायमंड। इसका हिंदी में, इस कहावत का हिंदी अर्थ क्या होगा? लोहा ही लोहे को काटता है। नेक्स्ट देखें, एवरी पॉटर प्रेजेस। पॉटर का मतलब कुंभकार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुंभकार। एवरी पॉटर प्रेजेस, प्रशंसा करता है, हिज पॉट। इसकी हिंदी में क्या हो गया अर्थ? अपना पूत सबको प्यारा, मतलब अपना चीज सबको प्यारा लगता है। इसको दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है? अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता, है ना? अपना चीज को कोई खराब नहीं कहता। नेक्स्ट, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। वन नेल ड्राइव्स आउट माने बाहर निकाल देता है अनदर। इस कहावत का हिंदी अर्थ क्या होगा? कांटा ही कांटा को निकालता है, मतलब कांटे से ही कांटों को निकाला जाता है। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। नेक्स्ट, सेल्फ प्रेज, खुद का प्रशंसा, है ना? सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। या इसको दूसरे तरीका से भी कहा जा सकता है, फूल टू अदर्स। फूल टू अदर्स, दूसरे लोग मूर्ख हो गए। टू हिमसेल्फ, अपने लिए क्या कहा जाता है? सेज, मतलब तपस्वी, ज्ञानी अपने को कहा जाता है। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या इसका अर्थ हो जाएगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू या अपनी प्रशंसा खुद करना। ये दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, एक ही अर्थ है। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, या फुल टू अदर्स, टू हिमसेल्फ अ सेज। ये दोनों में से कोई एक, दोनों का अर्थ सेम है। अब नेक्स्ट देखें, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस एक तरह की बीमारी है, पीलिया, जिसमें आंखें पीली हो जाती है। तो एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ होगा? सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। यानी कि ये एक पूर्वाग्रहित दृष्टि है, जिसका अर्थ होता है कि जैसे कि इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, एक कोई आदमी एक गलत धारणा जो मन में बैठा लेता है, उसी चश्मे से सभी को देखता है। इसे ही हम कहते हैं एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई, पूर्वाग्रहित दृष्टि। अब नेक्स्ट देखें, इल गॉटन इल स्पेंट। इस तरह से कह सकते हैं, या इविल गॉटन इविल स्पेंट, या फिर दूसरे एक तीसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, इल गॉट इल स्पेंट। ये तीनों का अर्थ सेम है, तीनों में से किसी भी तरीके से कहा जाता है, सब ठीक है। इस प्रोवर्ब का हिंदी में
का अर्थ क्या हो जाएगा? बुराई से कमाया धन, गलती काम करके कमाया धन नहीं रहता है। बुराई से कमाया धन नहीं रहता है। यानी दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है? चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में, मोरी मतलब नाली में चला गया, खत्म हो गया, बह गया। जैसे आया वैसे ही गया, इसी को कहा जाता है इल गॉटन इल स्पेंट। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखें प्रोवर्ब्स का। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसका इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? दूसरे को उपदेश देने से अच्छा स्वयं करके दिखाना। कोई चीज के बारे में उपदेश देने अच्छा स्वयं करके अपना एग्जाम्पल सेट करना ठीक होता है। इसी को कहा जाता है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। नेक्स्ट, गॉड्स विल बी डन। गॉड्स विल बी डन, यहाँ ईश्वर की, गॉड्स विल मतलब ईश्वर की इच्छा। अब ये इस प्रोवर्ब का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वरेच्छा। ईश्वरेच्छा मीन्स ईश्वर की इच्छा। बलयसी, वही प्रबल है, ईश्वर की इच्छा ही प्रबल है। हम चाहे जो भी सोचे, जो भी इच्छा करे, लेकिन हो जाता है कुछ और। इसीलिए जो ईश्वर चाहता है वही होता है। इसी को कहा जाता है गॉड्स विल बी डन। नेक्स्ट, गुड हेल्थ इज एबव वेल्थ। वेल्थ माने संपत्ति। इस प्रोवर्ब का हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तंदुरुस्ती हजार नियामत। तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य धन से बड़ा होता है। स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य धन, ये भौतिक धन होता है, पैसा, रुपये, पैसा, उससे भी बड़ा होता है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हो तो धन भी मिट्टी हो जाता है, उसका उपभोग नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ। अब नेक्स्ट देखें, गुड मार्क्समैन में मिस। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या इसका अर्थ हो जाएगा? बड़े से बड़े लोगों से भी चूक हो जाती है। बड़े से बड़े लोग से भी चूक हो जाती है, मतलब गलती हो जाती है। गुड मार्क्समैन में मिस, बड़े लोग से भी गलती हो जाती है, बड़े से बड़े लोग से भी गलती हो जाती है, चूक हो जाती है। नेक्स्ट, गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड, इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? आप भला तो जग भला। आप ठीक हैं तो आपके लिए संसार भी ठीक हो जाएगा। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। अब नेक्स्ट देखें, ग्रेट क्राई लिटिल ऊल। ग्रेट क्राई लिटिल ऊल, या इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है इस प्रोवर्ब को, ग्रेट बोस्ट। बोस्ट माने घमंड, स्मॉल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट, स्मॉल रोस्ट, दोनों का अर्थ सेम है। और इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा जाएगा? ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान एकदम नामी है लेकिन उसका पकवान फीका है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसके लिए दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेट क्राई लिटिल ऊल या ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, दोनों का अर्थ सेम है। अब एक और लास्ट एग्जांपल देखें, गिल्टी कंसाइंस। गिल्टी कंसाइंस का मतलब क्या हो जाता है? अंतः चेतना। अंतः चेतना को कंसाइंस कहा जाता है। गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस, यानी इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? पापी का मन सदा शंकित रहता है। जो पाप करता है उसके मन में हमेशा शंका रहता है। यानी कि इसको दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। थैंक यू सो मच।
See you in the next video.